Welcome to a new video. Today we'll be discussing the missing part most traders miss out on. The main topic is SMT, the Smart Money Tool, also known as SMT Divergence. हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट मनी टूल और SMT Divergence को किस तरह आप यूज कर सकते हो. We basically use it to indicate कि relative strength दोनों correlated assets में किस तरह है. By correlated I mean दो पेयर जो simultaneously move होते हैं, ये जो जिन दोनों में आपस में एक रिलेशन है, कैन बी इनवर्स कैन बी पॉजिटिव. एग्जाम्पल लेते हैं हम यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी को रिलेटेड एसेट. अब उनकी स्ट्रेंथ इंडिकेट करने में कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, हम स्मार्ट मनी टूल की हेल्प लेते हैं. ऑल्सो एडिंग टू दैट, स्मार्ट मनी टूल और एसएमटी डाइवर्जेंस यूजुअली इंडिकेट्स रिवर्सल पॉइंट्स. ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग what pairs to look for in SMT, correlated और इनवर्सली कोरिलेटेड एसेट्स हमारे पास कौन से हैं और हम उनको आपस में किस तरह यूज कर सकते हैं. In between the video, I'll be giving a secret sauce, especially the people who trade EU, Euro USD or GBP USD. Then later on, we'll be going into chart examples. Stay tuned. Let's get into the video. स्टार्टिंग ऑफ हम चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह मार्कआउट करनी है एसएमटी और आप किस तरह देख सकते हैं. लेफ्ट पे आपके पास चार्ट आ रहा है सो गोल्ड का XAU USD. अब अगर आप इसका चार्ट देखो तो हमें ये नजर आ रहा है कि प्राइस हैज मेड हायर हाई स्ट्रक्चर. प्राइस बेरिश आ रही थी, अब बुलिश हो गई है और प्राइस ने एक हायर हाई बना. अब हम सिल्वर का चार्ट देखें तो प्राइस ने इस लो के बाद हायर हाई नहीं बनाए, इंस्टेड प्राइस ने एक लोअर हाई प्रिंट कर दिया और गोल्ड ने हायर हाई ही प्रिंट किया है. व्हाट डज इट इंडिकेट्स? ये इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर में स्ट्रेंथ कम है जिसकी वजह से इट वाज फोर्स्ड टू स्वीप द लो. सिमिलरली गोल्ड में प्राइस वाज अनएबल टू गो टिल दिस लो. व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये जो डाइवर्जेंस है दो कोरिलेटेड एसेट्स के बीच में, दिस इज बेसिकली नोन एज SMT, स्मार्ट मनी टूल. Let's do a bearish example. In this case, we have Nasdaq's chart on the left, S&P 500 or ES chart on the right side. What do we see here? Nasdaq fails to put in a new high here, while similarly SPX 500 prints in a new high. Now, what has happened at the highs? This is basically the SMT between two pairs, between Nasdaq and between S&P 500. Now, in case we are looking to short a pair, what are we going to short? Definitely we are going with Nasdaq shorts. The reason being the draw on liquidity or whatever the draw we have, maybe the sell side below. What is the highest probability right here? That Nasdaq is the first pair जो सबसे पहले अचीव कर लेगा लेवल. S&P को वहां जाने में मुश्किल होगी, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है. Nasdaq को इजीली वो अचीव कर पाएगा अपना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी या लिक्विडिटी पॉइंट्स हम टारगेट कर रहे हैं. तो ये है बेसिकली हमारे पास बेरिश केस एग्जांपल SMT का. लेट्स डिस्कस पेयर्स दैट आर कोरिलेटेड पॉजिटिवली एंड द पेयर्स दैट आर कोरिलेटेड इनवर्सली. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द पेयर्स कि कौन से पेयर्स किसके साथ कोरिलेटेड है. आई हैव मेड अ लिस्ट, यू कैन इवन टेक अ स्क्रीनशॉट, बट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो इट वुड बी वे बेटर. मेन जो हम पेयर्स सबसे हाईली रिकमेंडेड है मेरी साइड से वो ये हैं. सबसे पहले आपने गोल्ड की SMT ढूंढनी है XAG सिल्वर के साथ. सिल्वर USD और XAU USD गोल्ड और सिल्वर को रिलेटेड हैं पॉजिटिवली. मतलब अगर गोल्ड बुलिश है तो सिल्वर इज सपोज टू बी बुलिश टू. फिर आ जाते हैं दूसरा पेयर है हमारे पास यूरो USD और पाउंड USD. ये पॉजिटिवली को रिलेटेड एसेट्स हैं, इनकी मूवमेंट इकट्ठे होती है. उसके अलावा अब आ जाते हैं अगर यूरो कैड है तो उसकी SMT किसके साथ होगी? GBP कैड. यूरो ऑड है, यूरो AUD है तो उसकी SMT होगी GBP AUD के साथ. Any pair starting with euro has an SMT with GBP. अब इसकी मैं एग्जांपल्स यहाँ पे आपको कुछ लिख के देता हूँ so it would be more clear. यूरो कैड SMT है हमारे पास GBP कैड के साथ. यूरो AUD SMT आपके पास GBP AUD and so on. हाँ, एक पेयर और मैं ऐड कर दूँ. इफ़ यू आर ट्रेडिंग AUD USD आपकी SMT है NZD USD के साथ. सिमिलरली AUD के साथ कोई भी पेयर है, एनी पेयर यू आर ट्रेडिंग, AUD is directly related with NZD and NZD is directly related with AUD. अब एक और चीज़ है, अगर आप इंडिसेस ट्रेड करते हो तो Nasdaq एंड S&P 500 आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड और क्रिप्टो मार्केट्स में आपके पास बिटकॉइन और इथेरियम आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड. हाँ, अब जो नेगेटिवली कोरिलेटेड एसेट क्लास है वो हमारे पास है DXY, द डॉलर इंडेक्स. वंस यूरो USD is moving up means DXY is moving down. इनवर्सली कोरिलेटेड हैं ये दोनों पेयर्स, यूरो USD और DXY. दीज टू पेयर्स आर इनवर्सली कोरिलेटेड. ठीक है, डॉलर के अगेंस्ट, बिकॉज वी आर ट्रेडिंग यूरो अगेंस्ट डॉलर. ठीक है, डॉलर नीचे आएगा, यूरो USD
ऊपर जाएगा, GBP USD ऊपर जाएगा, XAU USD ऊपर जाएगा. Any pair starting with anything but ending with USD is negatively. ये मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, आप लोग ये नोट डाउन करना, ये चीज़ याद रखना. मेक दिस श्योर, कोई भी पेयर जो USD पे एंड हो रहा है वो DXY के साथ कोरिलेटेड है, क्योंकि आप वो पेयर ट्रेड ही DXY डॉलर के अगेंस्ट कर रहे हो. टू दैट वन मोर थिंग, SMT यूजुअली इंडिकेट्स अ रिवर्सल. अब हम चार्ट एग्जांपल भी अभी करते हैं, दैट विल इवन मेक योर माइंड क्लियर इवन मोर. अगर प्राइसेस आपके पास कॉन्टिन्यूसली नीचे जा रही हैं एंड यू सी ओके पॉसिबली SMT इज गेटिंग फॉर्म बिटवीन टू पेयर्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट प्राइस इज गोइंग टू प्रिंट इन अ हाई टाइम फ्रेम बॉटम. अब इसकी एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आप लोगों को. लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट चार्ट एग्जांपल, दैट इज बिटवीन यूरो USD एंड GBP USD. वी हैव द 1 hour टाइम फ्रेम चार्ट्स ओपन एंड व्हाट डू वी सी हियर, प्राइस हमारे पास कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी. बट इफ आई मार्क आउट दिस कैंडल हेयर, दिस इज द 7 AM कैंडल कि प्राइस ने GBP USD पे 7 AM पे ये लो बनाया, 2 PM की कैंडल ने एक हायर लो बनाया. बट इफ आई गो ऑन यूरो USD, डू यू सी दिस, दिस इज योर 7 AM कैंडल and this is your 2 PM candle. What happened here? Euro USD swept its previous low while GBP didn't sweep. मतलब यहाँ पे एक SMT फॉर्म हो गई. Means a high time frame potential reversal can be played out from here. And if you zoom out a bit, just see how precisely this was the bottom. To the next example, इस example में हम Nasdaq और US 30 also known as YM इन दोनों को डिस्कस करेंगे, इनकी SMT. तो आज की एग्जांपल है ऑन द 1 minute टाइम फ्रेम. ये हमारे पास आर्ली कैंडल है और 1 hour का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था. ये है हमारे पास US 30 पे. अब हम US 30 देखें तो प्राइस स्वीप्ड दिस एरिया, इधर से भी और इधर भी प्राइस ने स्वीप किया. बट हम अगर नैस्डैक देखें तो नैस्डैक पे प्राइस ने नहीं स्वीप किया, विच मीन्स क्या मतलब होता है इसका कि यू हैव एन SMT फॉर्म. इन दोनों में से हमारे पास कौन सा स्ट्रॉन्गर पेयर है? एंड द आंसर इज नैस्डैक. अब आप लोगों को CISD की वीडियो याद है, लास्ट वीडियो दैट वी डिड, आपको वैसे मिल जाएगी अगर आपने अभी तक नहीं देखी. नाउ व्हाट यू शुड हैव डन, मार्क डाउन द CISD हियर इस सिनेरियो में, और उसके बाद आप यहाँ से एक पोजीशन एंटर कर सकते थे टारगेटिंग मे 2 hour, या फिर आप बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट कर सकते गिविंग यू 3.5 hour. नाउ डू यू सी द रिलेशन ऑफ यूजिंग SMT विद चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी to frame a specific trading model or start trading with that? The thing that I said I will be giving a secret sauce. Basically, the secret sauce for SMT is, especially for currencies, start looking at Euro GBP. The reason being, they tell you the real story on Euro USD and GBP. Alright, now what you basically need to do, I'll explain. Now to identify the strength between Euro USD and GBP USD, by just looking at the chart, it is better to understand it based on looking at Euro GBP. Now the source basically is, now you need to identify if Euro GBP नीचे जा रहा है तो मतलब Euro USD weak है. अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हो, आपने Euro USD पे फोकस करना है इंस्टेड ऑफ GBP. पाउंड पे आपने नहीं फोकस करना शॉर्ट्स पे इफ Euro GBP नीचे जा रहा है. अगर यूरो GBP नीचे जा रहा है और आप लॉन्ग्स का आपका बुलिश बायस है, फिर उस सिनेरियो में आप पाउंड USD को लॉन्ग कर सकते हो एंड मिस आउट ऑन यूरो. आप यूरो को फिर छोड़ दो, वो वीक एसेट है. सिमिलरली यूरो GBP जब ऊपर जा रहा हो, इफ दिस इज पंपिंग, मतलब यूरो USD स्ट्रॉन्गर एसेट है, आपने फिर उसको लॉन्ग देखना है. आपने पाउंड USD को लॉन्ग्स नहीं देखने, वो वीक है उस सिनेरियो में. हाँ, अगर आप शॉर्ट बायस्ड हो तो फिर आप GBP USD को शॉर्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूरो. यूरो स्ट्रॉन्ग है, वो लेट जाएगा आपके ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पे, GU पहले जाएगा. दिस इज बेसिकली अ हिंट और दिस इज बेसिकली माय एडवाइस फॉर एवरीवन ट्रेडिंग करेंसीज. स्टार्ट वॉचिंग यूरो GBP फॉर बायस एंड चूजिंग द राइट एसेट. This was pretty much it for the video. Hope you guys learned something new. I'll be really willing to do more educational videos. Let me know in the comments what topics to cover next. See you guys in the next one. Take care.